हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। मेरे साथ है रामचंद्र भैया। भैया फैजाबाद से बिलोंग करते हैं और जॉब जो है वो विदेश में करते हैं। क्यों बेटा? भैया को पाइलोनल साइनस जो है डायग्नोस हुआ था और एमआरआई फिशरोग्राम में 2 ट्रैक इनको डायग्नोस हुए थे। एक 2.5 सेंटीमीटर का था और एक 3 सेंटीमीटर का था। क्यों बेटा? और ये स्पेशली इसी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हैं कि इनका जो है ट्रीटमेंट हो जाए और ये ठीक हो जाए। क्योंकि इसके पहले इन्होंने एक बार अपने गाँव में कहाँ कराया था ऑपरेशन? रुदौली। अपने गांव में कहीं इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, बट उसमें कोई रिपोर्ट तो कराई नहीं थी। कोई भी रिपोर्ट नहीं कराई थी, एमआरआई फिशरोग्राम या साइनोग्राम नहीं कराया था, ऐसे ही ऑपरेट कर दिया था। 3 साल भैया को मतलब 3 साल बाद दोबारा इनको ये जब प्रेजेंस हुआ तो ये वापस आए इंडिया। इन्होंने छाड़ सूत्र कराया है। छाड़ सूत्र के बाद अभी लगभग कितना दिन हो गया बेटा ट्रीटमेंट का? 2.5 महीने में ठीक कर दिया। 2.5 महीने हो गए हैं और ये भैया लगभग पूर्ण रूप से ठीक है। कोई भी वहाँ पे ना पस है, ना डिस्चार्ज है, ना कोई वहाँ पे ऐसा सिम्टम है जो दिक्कत है। क्यों बेटा? जी सर, बिल्कुल। थोड़ा सा क्या दिक्कत है बेटा आपको? अरे वो बगंदर थोड़ा तेज बोलिएगा। पायल नाटक साइनस था मुझे, हाँ। और मुझे लगता था कि बगंदर भी है। 3-4 जगह फोड़े हुए थे। वो बहुत इलाज करा, ठीक नहीं हुआ, मगर वीडियो देखा सर का तो मैं यहाँ पर आया सर के पास। तो सर ने बोला कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है ठीक करने की, आप इलाज करवाइए बस। तो मैं इलाज कराया, 2.5 महीने हो गए मुझे इलाज किए, बिल्कुल आज मैं ठीक हो गया हूँ। और भैया को अभी वापस इनको जाना है। तो कहने का क्या है कि अच्छा ये बताइए कि जैसे इतना दिन आप यहाँ रहे तो आपको छाड़ सूत्र में कितना दर्द हुआ था? बस नॉर्मल सा दर्द हुआ, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। बाकी चलते फिरते थे, काम भी करते थे, कोई दर्द मुश्किल नहीं था ज़्यादा। जैसे फैजाबाद यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर पड़ता है? नहीं, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर पड़ता है भैया का। और ये बाया बस आते हैं? हाँ, बस से आते हैं, बस से जाते हैं। मतलब छाड़ सूत्र चेंज कराने के बाद आराम से घर जाते थे। कोई दिक्कत आई कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी घर पे पेन किलर का इंजेक्शन लेना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं। तो कहने का प्राय छाड़ सूत्र थेरेपी एक सेफ थेरेपी है और इफेक्टिव भी होती है। इसमें रिकरेंस के चांसेस थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर अगर देखा जाए। बस क्या है, सबसे पहले रिपोर्ट जैसे हम लोग फिशरोग्राम एमआरआई रिपोर्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट मतलब वे होता है फिशुला के ट्रैक को अच्छे से डायग्नोस करने में। क्योंकि फिशुला के ट्रैक में क्या होता है, कई बार मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, जैसा कि ट्रैक उसमें 2 ट्रैक निकले थे और इनको ओपनिंग 4 थे। हाँ, 4 ओपनिंग थी, 2 ट्रैक थे। अगर हम इनका एमआरआई फिशरोग्राम ना कराते तो हमें ये आइडिया ना लगता कि इनका मतलब अंदर कितने ट्रैक्स आ रहे हैं। तो एमआरआई फिशरोग्राम कराने से हमें फिशुला के ट्रैक के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा, सुबह शाम अगर आप फिशुला ट्रैक की साफ सफाई करिए, जैसे रोज जाता था। कौन करता था घर पे? तो मेरी बीवी करती थी, कभी भतीजा कर देता था। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी भी फिशुला ट्रैक को अगर सुबह शाम अच्छे से क्लीन कर दिया जाए तो फिशुला ट्रैक में क्या होता है, एक तो जल्दी घाव भरता है, दूसरा उसमें पस बहुत कम बनता है, तीसरा उसमें पेन बहुत कम होता है। और जैसे लोग कहते हैं कि छाड़ सूत्र बनवा लो तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ क्यों बेटा, आप गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाता था। गाड़ी भी चला सकते हैं। बस शर्त क्या होती है, सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको जैसे जात्यादी या पाइलवान सॉइल को आपको मलद्वार में पुश करना है। लैट्रिन से आने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा फिटकरी या जो भी सोल्यूशन बताया जाए उसको उसमें बैठ के सिकाई करनी होती है। सिकाई करने से क्या होता है, जो हमारा एनल एरिया होता है या जो आसपास का जो एरिया था, चूँकि इनको गुदा मार्ग में भी थोड़ा सा दिक्कत थी, वहाँ पे पेन होता था, तो इनको सिर्फ बात कराते थे। तो इससे क्या होता है, मलद्वार थोड़ा सा फैल जाता है, पेन कम हो जाता है, बट मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। उसके बाद कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। जितना हम पैदल मूव करते हैं उतना ये जो आपका पेल्विक रीजन का जो मसल्स होती है उसमें एक तो मजबूती आती है, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे न्यूट्रिशन उतना ज़्यादा पहुँचेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक होगी, वहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे मसल या जो ब्लड वेसल में होता है, जैसे हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड इस टाइप का जो वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड ये सब जो बनते हैं हमारे शरीर में, वो वहाँ से वॉश आउट होते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम पैदल चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे बॉडी में हीलिंग पावर तेज हो जाती है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दे देता हूँ, और आपको वो 4 वीडियोज़ में स्पेशली उसमें लिंक में डालता हूँ जो हम लोग फिशुला ट्रैक में साफ़ सफाई और कौन सा खाना नहीं खाना है, अगर फिशुला या इस टाइप का कोई इलाज चला है कौन सा खाना नहीं खाना है, उसका भी एक वीडियो हमने बनाया है स्पेशली कि कैसे साफ़ सफाई करनी है, कैसे उसको केयर करना है, कैसे पैदल चलना है, कितना मतलब क्या खाना खाना है, कौन सा खाना अवॉइड करना है, ये सब हमने बनाया। ठीक बेटा? जी, ये तो आपने देखे था? हाँ, देखा था, कल किया भी मैंने, और उसी का रिजल्ट है कि आप जल्दी ठीक हो जाए बेटा। ठीक, 2.5 महीने में मैं ठीक हो गया बिल्कुल।